भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा पैदा हो गया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलज में 2 मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह कर दिया गया। दरियाए चनाब सतलज रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद रेलों का रुख सिंध की जानिब हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होने लगा। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब पानी का खदशा पैदा हो गया। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर में दरियाए सिंध में चाचना के मुकाम से 7,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का लगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान 910 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाए सिंध में सक्खर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने 2 दिन अहम करार दे दिए। शहरी आबादी को बचाने के लिए शेर शाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 48 घंटे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। अभी मानसून सीजन में कुछ दिन बाकी हैं। आज हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर पानी की सतह बढ़ेगी। सैलाब से पंजाब के 26 अजला 4,364 बस्तियां मुतासिर हुई। 15 लाख से ज्यादा जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 13 बच्चों को जिंदा बचा लिया गया। 9 माह का बच्चा डूब गया। तलाश जारी। दरियाए सतलज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। दरियाए सतलज में खराज 3,27,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। गंडा सिंह और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी के फैलाव का दायरा बढ़ने लगा। सतलज में मुल्हिका 100 से ज्यादा देहात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। 40,000 एकड़ से ज्यादा पर खड़ी फसलें पानी की नजर। किसानों की साल भर की मेहनत जाया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले खैमों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासिरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। सड़कें, मसाजिद और स्कूल ज़ेर-ए-आब। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इदारों का सैलाब मुतासिरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज और सिविल इदारे पूरी तरह मुतहरिक। हजारों अफराद और मवेशी कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासिरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। सैलाब ज़दगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे अवाम के शाना बिशाना खड़े हैं। पंजाब और सिंध में तूफानी बारिशों का एक और स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी नाफिज। आज तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। शहरी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। वो इस मुल्क में जो है वो फितना चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं, और उनका जो रवैया है वो सियासी नहीं है। PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। अवाम PTI के असल चेहरे पहचान चुके। PTI की मौजूदा रविश इंतहाई खतरनाक है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बायकॉट नहीं, राह फरार है जो PTI का उमूमी रवैया है। मुल्क का कानून किसी को भी फितना या फसाद फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देता। बानी PTI मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार चाहते हैं। PTI ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को गुमराह किया। मुस्लिम लीग नून कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है।
पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फा जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह और एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज मैदान में। कामयाबी के लिए 180 वोट दरकार। राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल। ओपोजिशन ने ज़िम्न इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान कर रखा है। सेनेट नशिस्त एजाज चौधरी को 9 मई केस में सजा के बाइस खाली हुई थी। अमरीकी वफ्द का कानकुनी के ऑपरेशंस को वुसअत देने के लिए दौरा पाकिस्तान। वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। पाकिस्तान के वसी मादनी ज़खायर और नायाब ज़मीनी अनासर के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की कानकुनी से मुंसलिक मनसूबों की तरक्की में सरमायाकारी के लिए आमादगी, अहम मादनियात की तरक्की और प्रोसेसिंग के हवाले से मुफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत। दौरा कानकुनी और लॉजिस्टिक्स के शोबों में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिशों में अहम सरगर्मी। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में दोगलापन अमरीका से ताल्लुकात में दरार का सबब। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमरीका के ताल्लुकात अब नशेबो फराज का शिकार हो चुके हैं। अमरीका भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में बाहमी एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। दोनों ममालिक का दो तरफा ताउन महज सतही हद तक महदूद रहने का इम्कान है। चीन के हवाले से भारत का गैर वाज़ेह और मुबहम मौक़िफ़ भी अमरीका के लिए तशवीश का बाइस बना है। भारत एक तरफ अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात का दावा करता है, दूसरी जानिब वो रूस से असलहे की खरीदारी और तेल की दरामदाद जारी रखे हुए हैं। यूएई में एशिया कप क्रिकेट का मेला आज से सजेगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान समेत 8 टीमें टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगी। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को होगा। दूसरी जानिब एशिया कप डिजिटल ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंचा दी गई। इंतजामिया ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में पाकिस्तानी टीम की सलाहियतों को उजागर किया गया। फैंस का जोशो खरोश भी दिखाया गया। चौकों और छिक्कों की बहार, शायकीन क्रिकेट को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में किसका पलड़ा रहेगा भारी और किस टीम की होगी जाने की तैयारी। देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक टेस्ट क्रिकेटर उमर अकबर और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़।